अच्छा बच्चों, इस क्लास में हम जो है डैनियल सेल जो है, गैल्वेनिक सेल बोलें या वोल्टिक सेल बोलें या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलें, उनका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे और उनको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के तौर पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो बात समझेंगे। पिछली क्लास में हमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो बात समझ में आ गई। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मैं ऑक्सीडेशन वाले पोर्शन को अगर रिडक्शन वाले पोर्शन से जोड़ देता हूँ तो एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, जिस रेडॉक्स रिएक्शन से, और जो कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम उसी बात को अब समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बात। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने एक कंटेनर लिया पहले, ये ठीक है बात। इस कंटेनर में मैंने एक मेटल की रॉड डाल दी, सही है बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैंने एक दूसरा कंटेनर लिया और मैंने एक मेटल की रॉड इसमें डाल दी, ठीक। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस मेटल रॉड को कॉपर की ले रहा हूं और इसमें रखे जाने वाले सॉल्यूशन को मैं कॉपर सल्फेट का ले रहा हूं, सही है बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस रॉड को मैं जिंक की ले रहा हूं और इसमें रखे हुए सॉल्यूशन को मैं ZnSO4 लेता हूं। अब समझिए बात को। और अब मैंने क्या किया, ये दो अलग अलग सेल लिए। मैंने आपको बताया था कि Zn जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर जो है उसका रिडक्शन हो रहा था। अच्छा, मैंने ये ऑक्सीडेशन सेल बनाया है इधर वाला, तो मैंने इसमें Zn ही क्यों लिया है, ये आपको बहुत आसानी से अगली क्लास में समझ में आएगा, क्योंकि ये जिंक के पोटेंशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ऑक्सीडेशन होगा और उसके कंपैरिजन में कॉपर का रिडक्शन होता है। तो ये हम अगली क्लास में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगी कि हम किसका ऑक्सीडेशन करते हैं और किसका रिडक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं एक्चुअल में, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो वो खुद ही हो रही होती हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या करा बच्चों, ये दो कंटेनर लिए, ठीक, ये सॉल्यूशन भर दिया इसमें ZnSO4 का, और इसमें मैंने कंटेनर में क्या कर दिया बच्चों, इसमें मैंने कर दिया है कॉपर सल्फेट का। अब मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था कि ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा एनोड पे होता है, तो इसलिए इसको मैंने क्या बोला कि ये है एनोड, और हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है बात। जबकि जिधर रिडक्शन हो रहा है उधर क्या होगा बच्चों, ये कैथोड है और ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, और मैंने एक वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू इनको आपस में जोड़ दिया और इसके बीच में करंट का फ्लो पता करने के लिए मैंने एक अमीटर यहाँ पे जोड़ दिया है। आप बल्ब भी लगा सकते हैं या कोई और पोटेंशियल या वोल्टेज को चेक करने की कोई डिवाइस जो है उसके बेस पे भी हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, अब इधर से ऑक्सीडेशन शुरू होगा, ऑक्सीडेशन शुरू होगा मतलब Zn प्लस में 2 प्लस में कन्वर्ट होंगे, यानी कि इधर क्या होने लगेगा, Zn कन्वर्ट होगा किस में, Zn2 प्लस में, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो होगा ही, क्योंकि ये वैल्यूज़ तो आपकी बुक में दी हुई हैं तो मैंने वहीं से लिखी हैं। तो हम ऐसी मेटल तो नहीं ले रहे हैं कि जिनका नहीं हो रहा हो कुछ। अच्छा, दूसरी बात, इधर हमको समझ में आना चाहिए कि कॉपर +2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। अब Zn जो है वो धीरे धीरे करके Zn प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो Zn+2 की फॉर्म में है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन भरा हुआ है जो Cu2+ की फॉर्म में है वो धीरे धीरे करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि इधर की मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो मेटल Zn+2 में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती जा रही है। और यहाँ पर ये जो C+2 का सॉल्यूशन था ये धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, ये मेटल की इस कॉपर की रॉड पर डिपॉजिट होता चला जा रहा है। तो यानी कि Zn अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर के, यहाँ पे इधर के लिए जाना शुरू हो जाएंगे। ये नेगेटिव लिख रहा हूँ बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए मैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर को होगा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसका अपोजिट होना चाहिए, लेकिन अभी इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में दिक्कत आएगी,
ठीक है, क्योंकि जो आप फिजिक्स में पढ़ते हुए आए हैं इस बात को कि इलेक्ट्रिसिटी तब भी फ्लो होती है बच्चों जब सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है। तो अभी यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता हुआ तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ये जो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, वो आपको बहुत जो है याद रखनी है बात, और उसमें बोर्ड में वहाँ पे जो है कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मतलब कई बार पूछे जाते हैं, आप देखेंगे तो कुछ सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है बुक में। तो मैं अभी बता रहा हूँ वो क्या चीज़ है, इसके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ से इधर के लिए एक ट्यूब डाल दी, ठीक है। अच्छा, ये ट्यूब क्या करती है, क्यों डाली गई है, इस बात को मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये जो मैंने एक ट्यूब डाली है, ये क्या है बेटा, एक यू शेप्ड ट्यूब है। क्या है ये, यू आकार की एक ट्यूब है, ठीक है बात। जिसके अंदर क्या भरा जाता है बेटा, जिसके अंदर साल्ट भरे जाते हैं, बात समझ में आई। और इसको साल्ट भरे जाने की वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बच्चों, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो अब आपको इस सेल में सबसे आसान बात जो है सबसे पहले याद रखने वाली, वो एक तो यही याद रखनी है कि ये साल्ट ब्रिज क्या है और इसका फंक्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यही याद रखें कि साल्ट ब्रिज क्या है, कि वो एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है। क्या है बच्चों, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है बात। जिसके अंदर क्या भर दिया है हमने, इसके अंदर हमने भरा हुआ है इन विच साल्ट इज फिल्ड। बात समझ में आई मेरी, कि मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, साल्ट भर दिया है। कौन से साल्ट भरे हुए हैं, तो आप ध्यान रखें इसके अंदर हम NaCl भी भर सकते हैं, KCl भी भर सकते हैं, NaNO3 भी भर सकते हैं, और KNO3 और भी कई सारे साल्ट जो है इसके अंदर भरे जा सकते हैं, ठीक है बात। और इसके अंदर हम किसके साथ में साल्ट मिला के भर रहे हैं बच्चों, विद अगर अगर सॉल्यूशन। अच्छा, ये अगर अगर सॉल्यूशन क्या है, पेस्ट है ये कि बेटा एल्गी होती है ना, इसके साथ भरने का सिर्फ ये एक मोटिव है कि जो सॉल्यूशन हमने भरा है वो इन्वर्टेड ट्यूब है, तो उसमें से जो है निकलेगा नहीं बाहर। और तब भी उसके लिए भी हम यहाँ पर जो है कॉटन प्लग भी लगा देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। आप समझिए एक बहुत आसान सी बात कि हमसे इसके बिहाफ पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमसे पूछा जाता है कि इसके फंक्शन क्या है, ठीक है बात नहीं, ये जो साल्ट ब्रिज हमने बनाया है इसके फंक्शन क्या है। तो इसके फंक्शन जो है बच्चों आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये पूछे जाने वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि इसके आपको फंक्शन समझने हैं सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या है। तो एक तो आपको ये बात देखते ही समझ में आ जानी चाहिए कि इसने कंप्लीट करा है सर्किट को, ठीक है। ये दो सेल जो हैं, ये इधर का हाफ सेल और इधर हाफ सेल, इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये रिडक्शन हाफ सेल। पहली बात तो इनको कनेक्ट कर रही है, ठीक है बात। यानी कि इसका पहला फंक्शन ही क्या है बच्चों, कि ये कनेक्ट करती है किसको, दोनों हाफ सेल को। बात समझ में आई आपको, ठीक है बात। दूसरा इसने क्या करा बच्चों, इसने इंटरनल सर्किट जो था उस इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करा है। क्या करा इसने, कि ये कंप्लीट कर रही है बच्चों किसको, इंटरनल सर्किट को। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी बात, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये इस सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती है, ठीक है बात। क्या याद रखना है आपको, कि मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। अच्छा, ये न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करती है, क्या फंक्शन है, किस तरीके से कर रही है, ये बात अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आने लग जाएगी। उससे पहले एक लिखने के लिए एक बेसिक बात मैं और आपको बता देता हूँ, जो हो सकता है आपको एसर्शन रीजन में कहीं पे पूछ बैठे या किसी MCQ में पूछ बैठे, ठीक है। कि आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कंडक्टिविटी जो है, कैटायन की कंडक्टिविटी जो है
वो हमेशा ही बराबर रहेगी करीब करीब किसके, कंडक्टिविटी ऑफ एनायन के। तो वो भी किसकी वजह से होता है बच्चों, वो भी हमें देखने को मिलता है किसकी वजह से, इस साल्ट ब्रिज की वजह से। अब देखिए, अब आप यहां तक की कहानी तो समझे, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर साल्ट ब्रिज का क्वेश्चन पूछा आपसे तो वो इससे अलग कहीं कुछ भी नहीं पूछने वाला। बात समझ में आ गई। तो एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर के लिए हुआ, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर के लिए होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर के लिए होने लग जाएगा, अभी सर्किट कंप्लीट है तो होने लग जाएगा ना इधर के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इधर के लिए होने लग जाएगा। तो यानी बेसिक सेल का जो है कंस्ट्रक्शन वो तो इतना है, ठीक है बात। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको याद रखनी है, वो बात क्या है कि अगर आपको कभी भी इन दोनों सेल में से किसी में भी अगर आपको Ag पॉजिटिव दिखे, बात समझ में आई बात नहीं, क्या दिख जाए कि आपको सिल्वर का आयन दिखे, इफ Ag प्लस दिख जाए, Hg2 प्लस दिख जाए, ठीक है बात, या फिर आपको Pv+2 दिख जाए, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी अगर आपको दिखता है तो ध्यान रखेंगे आप बात कि उस कंडीशन पे आप KCl या NaCl साल्ट जो है वो इस साल्ट ब्रिज में यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि NaCl या KCl ले लेंगे आप तो यहाँ से Cl आएगा, यहाँ से सिल्वर होगा, तो वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, AgCl बना लेंगे, HgCl2 बन सकता है, PbCl2 बन सकता है, ठीक है बात नहीं। तो इसका मतलब नहीं यूज करेंगे, क्यों, बिकॉज प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, PPT यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, हो सकती क्या है, अब इसलिए हो ही जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस बात का और आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक तो यही है बस। अब एक और खास बात आपको याद रखनी है, वो खास बात क्या है कि जनरली ये जो हमने सेल बनाया है कॉपर का और जिंक का, ये जो सेल हम बना रहे हैं, इस सेल का पोटेंशियल जो है बच्चों वो 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा अगली बात, और जो अगली बात बता रहा हूँ उससे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉरी क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछे गए हैं बार बार, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से एक बात समझिएगा कि ये जो हमने सेल बनाया है, जो हमने गैल्वेनिक सेल या पोटेंशियल सेल जो भी हमने बनाया था, अगर मैं इस सेल में कंसंट्रेशन जो है ना, अगर मैं कंसंट्रेशन जो है दोनों की ऑफ बोथ हाफ सेल, अगर मैं 1 मोलर कर देता हूं, ठीक है, तो उस कंडीशन पे इसका ये जो पोटेंशियल रहता है बच्चों, ठीक है, ये पोटेंशियल कितना रहता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, वो रहता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। किसके लिए, फॉर जिंक और कॉपर सेल अगर लिया है उस केस के लिए। कैसे होता है उसके लिए भी एक फॉर्मूला आएगा, अभी उसको पढ़ेंगे हम। बस एनसीईआरटी ने यहाँ पर इसको डायरेक्ट बात लिख के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने की कोशिश करी है, उस बात को क्या है, उस बात को समझिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप सेल बनाएंगे तो आपने जो डिवाइस लगाई है वहाँ पे अमीटर वगैरह, वो पोटेंशियल कितना मेजर करेगा, 1.1 वोल्ट का। अच्छा, अब अगर बाई चांस मैं यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज जो है उसको सप्लाई करना शुरू कर दूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो है वो सप्लाई करना सेल में शुरू कर देता हूँ, तो पहली बात तो क्या है कि यहाँ पर पहला केस, ठीक है, पहला केस तो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, मतलब सेल की तरफ से जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोवाइड पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ बाई चांस, पहली बात तो कर नहीं रहा हूँ, और अगर कर भी रहा हूँ तो उससे क्या होगा, एक्सटर्नल कम होगा। यानी पहला केस तो क्या बनता है कि अगर बाई चांस मैं यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाता भी हूँ तो वो 1.1 वोल्ट से कम होगा। तो उस कंडीशन पे तो ये जो सेल हमारा बना है ये कौन सा सेल होगा, जो हम नॉर्मली बना रहे थे, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल, ठीक है बात। तो यानी कि इस कंडीशन पे हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा जो करंट होगा वो क्या होने लग जाएगा, फ्लो हो रहा होगा,
ठीक है बात, यानी करंट सेल जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत आसानी से कर रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात, और हम ये भी कह सकते हैं कि Zn जो है वो उस केस में डिसॉल्व हो रहा होगा किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि Cu+ जो है यानी कि कॉपर आयन जो है, ठीक है, वो हमारे पास जो कॉपर आयन थे वो हमारे डिपॉजिट हो रहे होंगे कहाँ पे, एट कॉपर की जो रॉड थी उस पे बोलें या फिर हम कैथोड बोलें उस कंडीशन पे। तो यानी कि ये हमारा सेल बन गया है उसकी कंडीशन है, सही है बात। अच्छा, दूसरा केस क्या हो गया कि मैंने जो वो एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पर लगाने की कोशिश करी, अगर वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल करीब करीब बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट के, उस कंडीशन पे क्या होगा। तो इसका मतलब समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि जितना आपके सेल ने करंट फ्लो करा उतना ही वोल्टेज करंट आपने क्या कर दिया, एक्सटर्नली प्रोवाइड करा दिया। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपने उतना ही प्रोवाइड करा दिया है बच्चों, तो आपका सेल क्या काम करेगा, यानी कि वो सेल वर्किंग में ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन हो रहा था उतना ही रिडक्शन होने लग गया। तो यानी कि सेल तो वर्किंग में रहा नहीं, क्योंकि जितना पोटेंशियल आपके सेल का था उतना ही पोटेंशियल आपने बाहर से प्रोवाइड करा दिया। तो यानी कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर नहीं होगा। बात समझ में आई। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ये शॉर्ट में आरएक्शन लिख दिया है मैंने। अच्छा, अगर तीसरी कंडीशन देखें, तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल जो दे रहा था मैं, वो एक्सटर्नल पोटेंशियल मैंने क्या कर दिया बच्चों, वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल मैंने 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दिया। अब क्या होगा बताओ, सोच के देखो। तो यहाँ पर बेटा जस्ट अपोजिट होने लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूरा सिस्टम ही अपोजिट हो गया या नहीं। अब सिस्टम अपोजिट होने का मतलब ही क्या हो गया, आप खुद सोच के देखो क्या होगा यहाँ पे, आपको समझ में आनी चाहिए बात। यानी कि हमारा जो ये सेल है वो किसकी तरह वर्क करने लग जाएगा, वर्क एज अ गैल्वेनिक भी नहीं, वोल्टिक भी नहीं, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्लास में ही फर्स्ट पार्ट में ये बात बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस सेल का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पर एक इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वर्क करने लग जाएगी। समझ में आई बात या नहीं, क्या होने लग जाएगी बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वर्क करेगी। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें हमेशा कि सेल कब वर्किंग में है, इस कंडीशन पे। इस कंडीशन पे कुछ भी नहीं हो रहा है, और इस कंडीशन पे हमारा जो सेल है वो वर्क करने लग गया किसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो सेल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो हमने बात पढ़ी उसमें एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लास्ट ईयर ही बोर्ड ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा। बाकी सीधा सीधा फंक्शन, साल्ट ब्रिज के फंक्शन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है बात, या एमसीक्यू में बात पूछ लेता है। तो अभी आपको मेरे ख्याल से ये बेसिक सेल की कहानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इससे रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, और आपको पोटेंशियल से रिलेटेड और बहुत सारी बातें और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, तो इस कंसर्न क्या कहते हैं, सेल की कंस्ट्रक्शन और आप इस फंक्शनिंग को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बोर्ड में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं।